बेहतरीन ड्रामा सीरियल जानिसार में आप देखेंगे कि दुआ को काफ़ी तसल्ली हो चुकी है कि उसके साथ बहुत अच्छा होने वाला है। क्योंकि जैसे ही वो नौशेरवान से मिलती है तो बहुत ज़्यादा दिल ही दिल में अपने आप को तसल्ली महसूस करती है। लेकिन वो ये नहीं जानती है कि उसकी माजी की सारी बातें जैसे ही खुलेगी तो सब कुछ ख़राब होने वाला है। लेकिन दिल ही दिल में उसको इस चीज़ का वहम और गुमान ज़रूर होता है कि जब सारी असलियत खुल जाएगी तो फिर आखिर क्या होगा। इस बात की टेंशन ने उसको मज़ीद परेशान किया है। इसलिए वो निशरवान के साथ जाने से हिचकिचा रही होती है कि आखिर मैं कैसे उसका सामना करूं, कैसे उसके पास जाऊं, क्योंकि ये सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है उसको। ये सब कुछ करना उसके लिए बेहद मुश्किल है। वो जानती है कि नौशेरवान जब हकीकत जानेगा तो आखिर उसके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन कहीं ना कहीं नौशेरवान को ये भी समझ आ चुकी है कि मामला जो है वो बिल्कुल ठीक है, यानी ये लड़की बिल्कुल ऐसी वैसी नहीं है, बल्कि एक मजबूरी के तहत ये सब कुछ कर रही है। इस चीज़ की जो टेंशन है वो उसको खाए जा रही है और वो दिल ही दिल में अहद कर लेता है कि नहीं जी, अब वो दुआ बेगम को अपने घर लेकर जाएगा और बेगम बनाकर ही दम लेगा। ये बात उसने ठान ली है। खैर अब देखेंगे, बहुत ज़्यादा खुश है नौशेरवान के उसको ये लड़की मिल चुकी है, क्योंकि जिस चीज़ की वो तमन्ना करता रहा उसको आज मिल चुका है। वैसे इस बंदे की भी कोई समझ नहीं आई। पहले स्टार्टिंग में एक और लड़की थी, उसके बाद इसकी बीवी और अब ये। खैर अब देखेंगे कि किसके साथ सिंसियर होता है सही तरीके से और क्या करता है और क्या नहीं करता। बहरहाल ये तो आगे चलकर ही सब कुछ पता चलेगा कि आखिर असल हकीकत क्या होने वाली है और क्या नहीं होने वाली है। क्योंकि दुआ जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है। जो हालात उसके साथ बने, जो कुछ हुआ, इसकी वजह से उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर उसका आने वाला जो कदम है वो किस तरफ जा रहा है और उसके साथ क्या होने वाला नजरिया है। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ जाए और मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और देख लेना सब कुछ ठीक होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि वो इस बात की हामी भर लेती है और कहती है कि मैं इस बार उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कोई हंगामा नहीं खड़ा करूँगी जिससे कोई भी मसला हो। खैर आप देखेंगे कि वो इस बात की हामी भर लेती है और कहती है कि हाँ मैं उससे मिलूंगी। लेकिन जैसे ही उसकी मुलाकात नौशेरवान से होती है, वो उससे बात करता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ। वो आगे से काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आपने मुझे बिकाऊ समझ रखा है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं। क्योंकि वो तो उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है। नौशेरवान सब समझता है कि इसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और मोहब्बत तो एक साइड पे है, वो इसकी मदद भी करना चाहता है और उसको इस चुंगल से निकालना चाहता है, क्योंकि उसको जान चुका है वो कि जो कुछ इसके साथ हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती है। इन सब बातों में इसकी कोई भी मर्जी शामिल नहीं है। इसलिए वो उसको कहता है कि आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा और मैंने दिल से इस रिश्ते को माना है। बल्कि आप ये मत समझिए कि मैं आपको ख़रीदने आया हूँ, ये समझिए कि मैं निकाह करके आपको यहाँ से ले जाऊँगा और मैं आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दूंगा। आप नहीं जानती हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अगर आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए तो आप कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगी। आगे से दुआ हैरान होती है और कहती है कि भला मुझ जैसी लड़की से कैसे कोई प्यार कर सकता है। क्योंकि जैसे ही वो अपने गुजरे हुए माजी को देखती है तो काफ़ी हैरान होती है और सोचती है कि नहीं, कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मुझे पसंद करे, मुझसे प्यार करे। लेकिन आप देखेंगे कि नौशेरवान उसकी ज़िंदगी को बदलने वाला है और उसको बताने वाला है कि होने को सब कुछ हो सकता है। जिस पर आप देखेंगे कि उसको उस लड़की की बात याद आ जाती है और वो खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि यही वो इंसान है जिसकी वजह से वो यहाँ से निकल सकती है। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है और वो समझ रही है कि बस उसकी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसकी शादी नौशेरवान से हो जाएगी तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि उसकी ज़िंदगी किस तरीके से बदली है। जिस बात की उसने ख्वाहिश की थी आज उसको वही कुछ मिल रहा है। लेकिन फिर भी उसको आधी अधूरी मोहब्बत ही मिलने वाली है, उसको पूरा नहीं मिलेगा प्यार अपना, फिर भी वैसे ही भटकती रहेगी। क्योंकि जैसे ही पता चलेगा उसको उसके माजी के बारे में तो नौशेरवान भी उससे पीछे हट जाएगा। बहरहाल अब देखेंगे, फिलहाल तो वो इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और कहती है कि मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो जानती है कि इस कैद खाने से निकलने के लिए ये ऑप्शन बुरा नहीं है और उसको ये ऑप्शन ट्राई ज़रूर करना चाहिए ताकि वो इन जैसे लोगों से दूर हो सके। क्योंकि वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ से निकलना ही उसका सबसे बड़ा मकसद था।
वो इन जैसे लोगों में नहीं रहना चाहती, क्योंकि नौशेरवान भी इसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और तुम नहीं जानती कि मैं इस बात को भी समझता हूँ कि तुम्हारी इन सब बातों में कोई भी मर्जी शामिल नहीं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ज़बरदस्ती हो रहा है, ऐसे तुम यहाँ पर जलील ख्वार होकर रह जाओगी और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, मैं तुम्हें जलील होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने ठान ली है कि बस मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगा और तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। इस बात ने उसको बहुत ज़्यादा दिलासा मिलता है और वो इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे आपकी सारी बातें मंज़ूर हैं। मैं इस बात की हामी भरती हूँ और कहती हूँ कि हाँ, मैं आपके साथ जाने के लिए राज़ी हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है, कोई यहाँ से जाने वाली है, लेकिन उसको अभी भी इस बात का शक है कि नौशेरवान उससे शादी करने वाला नहीं बल्कि कोई ना कोई जमेला ही है। खैर, आप देखेंगे कि वो इस बात की हामी तो भर लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बनती जा रही हैं। वो उसके साथ चली जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ की माँ और बाप बहुत ज़्यादा बेचैन से रहने लग जाते हैं। उसका बाप भी बहुत रोता है और कहता है कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया दुआ को इस तरह से घर से निकाल के। आगे से आप देखेंगे कि ऐसे ही उसको वो बाबा जी मिलते हैं और बाबा जी उसको कहते हैं कि आप इतने गुनाहगार हैं, यानी हम सब लोग इतने गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह किस तरह से हमारी मदद करता है और आप कैसे अपने दिल को इतना पत्थर कर सकते हैं। अपने दिल को इस तरह पत्थर होने से बचाइए और ये फैसला कर लीजिए, अपनी बेटी को माफ़ कर दें, क्योंकि वो आपकी बेटी है। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, हो सकता है कि लोग जो कह रहे हैं वो गलत हो, आपको उसकी बात तो माननी चाहिए थी, क्योंकि उसकी माँ भी दुआ की बार बार यही बात कह कह के थक चुकी है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है इस बात से कि आखिर क्या मसला है, क्या माजरा है। मैं अपनी बेटी को इस तरह से नहीं छोड़ सकती, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जहाँ पर है बहुत ज़्यादा परेशानी में है, मैं उसको ढूंढ कर लाऊंगी, अब मुझे किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं रही। लेकिन उसकी छोटी बेटी कहती है कि अगर आप यहाँ से चलेगी तो मेरा क्या बनेगा। बाबा की आप आदत को तो जानती हैं, उन्हें तो किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे आपके जाने से यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप यहाँ से जाएं। इसलिए आप खामोशी से बैठे रहे, अगर उसके नसीब में होगा तो दुआ वापस आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है दुआ की, वो अपने शोर से कहती है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, एक दिन आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने दुआ के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। माना कि उसकी गलती थी, सब कुछ था, लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा जलील और रुस्वा किया पूरे ज़माने में। ये बात घर की चार दीवारी में भी हो सकती थी और सारे मामले हल हो सकते थे, लेकिन आपने एक नहीं सुनी और उस लड़की को यहाँ से निकाल दिया और वो रोती चीखती चलाती रहेगी कि मेरी बात को सुना जाए कि आखिर वो क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। हमें उसकी बात तो सुननी चाहिए थी, हो सकता है वो कसूरवार ना होती, उसके साथ कोई बहुत बड़ा झमेला हुआ होता, लेकिन आपने उसकी एक नहीं सुनी। आगे से वो खामोश हो जाता है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं इन बातों का एहसास हो रहा है कि उसने जो किया बहुत ज़्यादा गलत किया है, लेकिन अभी वो कहने से कुतरा रहा है और समझ रहा है कि अगर वो ये बात करेगा तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी और घर में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। सिर्फ इस डर से वो खामोश खड़ा है, लेकिन आप देखेंगे कि उसको समझ आ रही है। घर में बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा फ़िज़ा भी परेशान है, उसके घर वालों ने उसको बहुत जलील कर रखा है, क्योंकि जैसे ही वो नौकरी की बात करती है कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने अपने सर पे मुद्दा डालना है, क्योंकि असल बात उसकी सास छुपा रही है और कह रही है कि तुमने ऐसी कोई बात नहीं करनी है, बल्कि जो आप करूँगी मैं ही करूँगी और मैं कहूँगी कि तुम्हारी अपनी मर्ज़ी शामिल है इस नौकरी करने में। लेकिन वो कहती है लेकिन मैंने आपसे ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा और ना ही मेरी इन सब बातों में अपनी मर्ज़ी शामिल है। लेकिन आप देखेंगे वो कहती है कि तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहने की ज़रूरत, बस जो मैंने फ़ैसला कर दिया वो फ़ैसला अटल है और कभी भी मेरा बेटा इस बात के लिए नहीं बोलेगा। शायद तुम्हें इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है, जब तुम्हें हो जाएगा तो तुम्हें खुद ही यहाँ से चली जाओगी, तुम्हारी असल औकात क्या है तुमने पहले दिन ही दिखा दी। इसलिए बेहतर यही है कि जो मैं कहती हूँ, जैसा कहती हूँ, मेरे इशारों पर चल के रहना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून बहुत ज़्यादा आना मुश्किल है। वैसे तुम्हें जो 2 वक्त की रोटी मिल रही है वो चुप करके खामोशी से खा लो तो यही बेहतर है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें तुम्हारे लिए बढ़ने वाली हैं, अगर मेरी बात याद रखना, अगर मैं ना चाहूँ तुम यहाँ पर एक पल के लिए ना रहो, क्योंकि मेरा बेटा तो एक पल तुम्हें यहाँ पर रखना नहीं चाहता है और वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम उसकी ज़िंदगी से यहाँ से निकल जाओ।
लेकिन मैं ही हूँ जिसने ये सब कुछ रोक के रखा और थाम के रखा। इसलिए बेहतर यही है कि चुप करके नौकरी करो और अपना खर्चा खुर्चा खुद निकालो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर तक तुम्हें अपने सर पर सवार रखने वाले नहीं हैं। हाँ, अगर इसका बाप जो है यानी कि उसका शोहर तुम्हें कुछ कहता है, ससुर तुम्हारा, कि तुमने नौकरी पर नहीं जाना, तो तुम उसे कहना कि मैं खुद ये नौकरी करना चाहती हूँ और इस सब बातों में मेरी मर्जी शामिल है। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा और किसी के दबाव में आके तुम ये सारी बातें नहीं कह रहे हो, बल्कि तुम्हें सारा कुछ अपने ऊपर ही डालकर सांस लेना है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल जानिसार, जिसकी हर आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो जी नाज़रीन, आपको बताते चले कि किस तरीके से दुआ इस बात पर मान जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। क्योंकि जैसे ही नौशेरवान उसको कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, जिस पर वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि आखिर कैसे ऐसे हो सकता है, उसको तो पहले यकीन ही नहीं आता। पर ये स्टोरी कुछ आगे की है, आप देखेंगे कि किस तरह से वो परेशानी की हालत में गुमराह कभी इधर और इधर फिर रही होती है। लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया है, जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि इस पार्टी में तो वैसे ही लोग होंगे जिस तरह के आप सब हैं। जिस पर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है बेवकूफ़, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे लिए कितना अच्छा कोई लोग आए हैं जो तुम्हें पसंद कर बैठे हैं, और उस लड़के का नाम तो बेहद मुश्किल है। जिस पर दुआ कहती है कि मुझे इन जैसे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं और मैं दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन उसकी दोस्त उसको समझाती है कि नहीं, तुम्हें अपने लिए कुछ करना है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का तुम्हारे साथ कोई खेल खेलने वाला है, क्योंकि नहायत ही वो शरीफ किस्म का इंसान लग रहा है और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें खुश रखेगा और इस बात से तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है और तुम्हें इस जहन्नम से आज़ादी भी मिल सकती है। बल्कि समझो कि तुम्हारे लिए खुदा ने एक तोहफ़ा भेजा है और वो तोहफ़ा तुम्हारे लिए खुद चल कर आया है। तुम इसको जुटलाओगी तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। आगे से दुआ हैरान होती है और कहती है कि मेरे साथ कैसे कोई अच्छा हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है मुझे इसकी सज़ा मिल रही है और मिलती रहेगी। लेकिन वो उसको यकीन दिलाती है और कहती है कि तुम इस बात के लिए कभी भी मना मत करना। अगर उसके साथ तुम्हारी मुलाकात हो जाती है तो तुम इसको अपनी खुशकिस्मती समझना, क्योंकि ये तुम्हारे यहाँ से निकलने का अच्छा ज़रिया है। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ जाए और मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और देख लेना, सब कुछ ठीक होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि वो इस बात की हामी भर लेती है और कहती है कि मैं इस बार उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कोई हंगामा नहीं खड़ा करूँगी जिससे कोई भी मसला हो। खैर, आप देखेंगे कि वो इस बात की हामी भर लेती है और कहती है कि हाँ, मैं उससे मिलूँगी। लेकिन जैसे ही उसकी मुलाकात नौशेरवान से होती है, वो उससे बात करता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ। वो आगे से काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आपने मुझे बिकाऊ समझ रखा है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं। क्योंकि वो तो उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है। नौशेरवान सब समझता है कि इसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और मोहब्बत तो एक साइड पे है, वो इसकी मदद भी करना चाहता है और उसको इस चुंगल से निकालना चाहता है, क्योंकि उसको जान चुका है वो कि जो कुछ इसके साथ हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़बरदस्ती है। इन सब बातों में इसकी कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं है। इसलिए वो उसको कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा और मैंने दिल से इस रिश्ते को माना है। बल्कि आप ये मत समझिए कि मैं आपको ख़रीदने आया हूँ, ये समझिए कि मैं निकाह करके आपको यहाँ से ले जाऊँगा और मैं आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। आप नहीं जानती हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अगर आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए तो आप कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगी। आगे से दुआ हैरान होती है और कहती है कि भला मुझ जैसी लड़की से कैसे कोई प्यार कर सकता है, क्योंकि जैसे ही वो अपने गुजरे हुए माजी को देखती है तो काफ़ी हैरान होती है और सोचती है कि नहीं, कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मुझे पसंद करे, मुझसे प्यार करे। लेकिन आप देखेंगे कि नौशेरवान उसकी ज़िंदगी को बदलने वाला है और उसको बताने वाला है कि होने को सब कुछ हो सकता है। जिस पर आप देखेंगे कि उसको उस लड़की की बात याद आ जाती है और वो खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि यही वो इंसान है जिसकी वजह से वो यहाँ से निकल सकती है। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है और वो समझ रही है कि बस उसकी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसकी शादी नौशेरवान से हो जाएगी तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि उसकी ज़िंदगी किस तरीके से बदली है। जिस बात की उसने ख्वाहिश की थी, आज उसको वही कुछ मिल रहा है। लेकिन फिर भी उसको आधी अधूरी मोहब्बत ही मिलने वाली है, उसको पूरा नहीं मिलेगा प्यार
प्यार अपना फिर भी वैसे ही भटकती रहेगी, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा उसको उसके माजी के बारे में तो नौशेरवान भी उससे पीछे हट जाएगा। बहरहाल अब देखेंगे, फ़िलहाल तो वो इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और कहती है कि मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो जानती है कि इस कैद खाने से निकलने के लिए ये ऑप्शन बुरा नहीं है और उसको ये ऑप्शन ट्राई ज़रूर करना चाहिए ताकि वो इन जैसे लोगों से दूर हो सके, क्योंकि वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ से निकलना ही उसका सबसे बड़ा मकसद था। वो इन जैसे लोगों में नहीं रहना चाहती, क्योंकि नौशेरवान भी इसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और तुम नहीं जानती कि मैं इस बात को भी समझता हूँ कि तुम्हारी इन सब बातों में कोई भी मर्जी शामिल नहीं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ज़बरदस्ती हो रहा है, ऐसे तुम यहाँ पर जलील ख्वार होकर रह जाओगी और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, मैं तुम्हें जलील होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने ठान ली है कि बस मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगा और तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। इस बात ने उसको बहुत ज़्यादा दिलासा मिलता है और वो इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे आपकी सारी बातें मंज़ूर हैं। मैं इस बात की हामी भरती हूँ और कहती हूँ कि हाँ, मैं आपके साथ जाने के लिए राज़ी हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है, कोई यहाँ से जाने वाली है, लेकिन उसको अभी भी इस बात का शक है कि नौशेरवान उससे शादी करने वाला नहीं बल्कि कोई ना कोई जमेला ही है। खैर आप देखेंगे कि वो इस बात की हामी तो बन लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बनती जा रही हैं। वो उसके साथ चली जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ की माँ और बाप बहुत ज़्यादा बेचैन से रहने लग जाते हैं। उसका बाप भी बहुत रोता है और कहता है कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया दुआ को इस तरह से घर से निकाल के। आगे से आप देखेंगे कि ऐसे ही उसको वो बाबा जी मिलते हैं और बाबा जी उसको कहते हैं कि आप इतने गुनाहगार हैं, यानी हम सब लोग इतने गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह किस तरह से हमारी मदद करता है और आप कैसे अपने दिल को इतना पत्थर कर सकते हैं। अपने दिल को इस तरह पत्थर होने से बचाइए और ये फैसला कर लीजिए, अपनी बेटी को माफ़ कर दें, क्योंकि वो आपकी बेटी है। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, हो सकता है कि लोग जो कह रहे हैं वो गलत हो, आपको उसकी बात तो माननी चाहिए थी, क्योंकि उसकी माँ भी दुआ की बार बार यही बात कह कह के थक चुकी है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है इस बात से कि आखिर क्या मसला है, क्या माजरा है। मैं अपनी बेटी को इस तरह से नहीं छोड़ सकती, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जहाँ पर है बहुत ज़्यादा परेशानी में है, मैं उसको ढूंढ कर लाऊंगी, अब मुझे किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं रही। लेकिन उसकी छोटी बेटी कहती है कि अगर आप यहाँ से चलेगी तो मेरा क्या बनेगा। बाबा की आप आदत को तो जानती हैं, उन्हें तो किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे आपके जाने से यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप यहाँ से जाएं। इसलिए आप खामोशी से बैठे रहे, अगर उसके नसीब में होगा तो दुआ वापस आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है दुआ की, वो अपने शोर से कहती है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, एक दिन आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने दुआ के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। माना कि उसकी गलती थी, सब कुछ था, लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा जलील और रुस्वा किया पूरे ज़माने में। ये बात घर की चार दीवारी में भी हो सकती थी और सारे मामले हल हो सकते थे, लेकिन आपने एक नहीं सुनी और उस लड़की को यहाँ से निकाल दिया और वो रोती चीखती चलाती रहेगी कि मेरी बात को सुना जाए कि आखिर वो क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। हमें उसकी बात तो सुननी चाहिए थी, हो सकता है वो कसूरवार ना होती, उसके साथ कोई बहुत बड़ा झमेला हुआ होता, लेकिन आपने उसकी एक नहीं सुनी। आगे से वो खामोश हो जाता है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं इन बातों का एहसास हो रहा है कि उसने जो किया बहुत ज़्यादा गलत किया है, लेकिन अभी वो कहने से कुतरा रहा है और समझ रहा है कि अगर वो ये बात करेगा तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी और घर में उसकी इज़्ज़त कम हो जाएगी। सिर्फ इस डर से वो खामोश खड़ा है, लेकिन अब देखेंगे कि उसको समझ आ रही है। घर में बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा फ़िज़ा भी परेशान है, उसके घर वालों ने उसको बहुत जलील कर रखा है, क्योंकि जैसे ही वो नौकरी की बात करती है कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने अपने सर पे मुद्दा डालना है, क्योंकि असल बात उसकी सास छुपा रही है और कह रही है कि तुमने ऐसी कोई बात नहीं करनी है, बल्कि जो आप करूँगी मैं ही करूँगी और मैं कहूँगी कि तुम्हारी अपनी मर्ज़ी शामिल है इस नौकरी करने में। लेकिन वो कहती है लेकिन मैंने आपसे ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा और ना ही मेरी इन सब बातों में अपनी मर्ज़ी शामिल है। लेकिन आप देखेंगे वो कहती है कि तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहने की ज़रूरत, बस जो मैंने फ़ैसला कर दिया वो फ़ैसला अटल है और कभी भी मेरा बेटा इस बात के लिए नहीं बोलेगा। शायद तुम्हें इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है, जब तुम्हें हो जाएगा तो तुम्हें खुद ही यहाँ से चली जाओगी, तुम्हारी असल औकात क्या है तुमने पहले दिन ही दिखा दी। इसलिए बेहतर यही है कि जो मैं कहती हूँ, जैसा कहती हूँ, मेरे इशारों पर चलती
के रहना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून बहुत ज़्यादा आना मुश्किल है। वैसे तुम्हें जो 2 वक़्त की रोटी मिल रही है वो चुप करके खामोशी से खा लो तो यही बेहतर है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें तुम्हारे लिए बढ़ने वाली हैं। अगर मेरी बात याद रखना, अगर मैं ना चाहूँ तुम यहाँ पर एक पल के लिए ना रहो, क्योंकि मेरा बेटा तो एक पल तुम्हें यहाँ पे रखना नहीं चाहता है, और वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम उसकी ज़िंदगी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं ही हूँ जिसने ये सब कुछ रोक के रखा और थाम के रखा, इसलिए बेहतर यही है कि चुप करके नौकरी करो और अपना खर्चा खुर्चा खुद निकालो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर तक तुम्हें अपने सर पर सवार रखने वाले नहीं हैं। हाँ, अगर इसका बाप जो है यानी कि उसका शोहर तुम्हें कुछ कहता है, ससुर तुम्हारा, कि तुमने नौकरी पर नहीं जाना, तो तुम उसे कहना कि मैं खुद ये नौकरी करना चाहती हूँ और इस सब बातों में मेरी मर्ज़ी शामिल है। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा और किसी के दबाव में आके तुम ये सारी बातें नहीं कह रहे हो, बल्कि तुम्हें सारा कुछ अपने ऊपर ही डालकर सांस लेना है। बेहतरीन ड्रामा सीरियल जानिसार, जिसकी हर आने वाली एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होती जा रही है। तो जी नाज़रीन, आपको बताते चले कि किस तरीके से दुआ इस बात पर मान जाएगी, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं है। क्योंकि जैसे ही नौशेरवान उसको कहता है कि वो उससे शादी करना चाहता है, जिस पर वो काफ़ी हैरान हो जाती है कि आखिर कैसे ऐसे हो सकता है, उसको तो पहले यकीन ही नहीं आता। बहरहाल ये स्टोरी कुछ आगे की है, आप देखेंगे कि किस तरह से वो परेशानी की हालत में गुमराह कभी इधर और इधर फिर रही होती है, लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा प्रपोजल आया है। जिसको सुनकर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि इस पार्टी में तो वैसे ही लोग होंगे जिस तरह के आप सब हैं, जिस पर वो हैरान हो जाती है और कहती है कि नहीं, ये तुम्हारी गलतफहमी है बेवकूफ़, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम नहीं जानती कि तुम्हारे लिए कितना अच्छा कोई लोग आए हैं जो तुम्हें पसंद कर बैठे हैं, और उस लड़के का नाम तो बेहद मुश्किल है। जिस पर दुआ कहती है कि मुझे इन जैसे लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं और मैं दोबारा ऐसी कोई बात नहीं करना चाहती, लेकिन उसकी दोस्त उसको समझाती है कि नहीं, तुम्हें अपने लिए कुछ करना है। मुझे नहीं लगता कि वो लड़का तुम्हारे साथ कोई खेल खेलने वाला है, क्योंकि नहायत ही वो शरीफ किस्म का इंसान लग रहा है, और मुझे यकीन है कि वो तुम्हें खुश रखेगा और इस बात से तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है और तुम्हें इस जहन्नुम से आज़ादी भी मिल सकती है। बल्कि समझो कि तुम्हारे लिए खुदा ने एक तोहफ़ा भेजा है और वो तोहफ़ा तुम्हारे लिए खुद चल कर आया है। तुम इसको जुटलाओगी तो तुम्हारा अपना ही नुकसान होगा। आगे से दुआ हैरान होती है और कहती है कि मेरे साथ कैसे कोई अच्छा हो सकता है। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैंने जो कुछ किया है मुझे इसकी सज़ा मिल रही है और मिलती रहेगी। लेकिन वो उसको यकीन दिलाती है और कहती है कि तुम इस बात के लिए कभी भी मना मत करना। अगर उसके साथ तुम्हारी मुलाकात हो जाती है तो तुम इसको अपनी खुशकिस्मती समझना, क्योंकि ये तुम्हारे यहाँ से निकलने का अच्छा ज़रिया है। हो सकता है तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून ही सुकून आ जाए, और मुझे यकीन है कि तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा। इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना और देख लेना, सब कुछ ठीक होने वाला है। जिस पर आप देखेंगे कि वो इस बात की हामी भर लेती है और कहती है कि मैं इस बार उससे मिलने के लिए तैयार हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं ऐसा कोई हंगामा नहीं खड़ा करूँगी जिससे कोई भी मसला हो। खैर, आप देखेंगे कि वो इस बात की हामी भर लेती है और कहती है कि हाँ, मैं उससे मिलूँगी। लेकिन जैसे ही उसकी मुलाकात नौशेरवान से होती है, वो उससे बात करता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेके जाना चाहता हूँ। वो आगे से काफ़ी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आपने मुझे बिकाऊ समझ रखा है, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं। क्योंकि वो तो उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से जानता है। नौशेरवान सब समझता है कि इसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और मोहब्बत तो एक साइड पे है, वो इसकी मदद भी करना चाहता है और उसको इस चुंगल से निकालना चाहता है, क्योंकि उसको जान चुका है वो कि जो कुछ इसके साथ हो रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़बरदस्ती है। इन सब बातों में इसकी कोई भी मर्ज़ी शामिल नहीं है। इसलिए वो उसको कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा और मैंने दिल से इस रिश्ते को माना है। बल्कि आप ये मत समझिए कि मैं आपको ख़रीदने आया हूँ, ये समझिए कि मैं निकाह करके आपको यहाँ से ले जाऊँगा और मैं आपकी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। आप नहीं जानती हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ। अगर आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाए तो आप कभी भी ऐसी बात नहीं करेंगी। आगे से दुआ हैरान होती है और कहती है कि भला मुझ जैसी लड़की से कैसे कोई प्यार कर सकता है, क्योंकि जैसे ही वो अपने गुजरे हुए माजी को देखती है तो काफ़ी हैरान होती है और सोचती है कि नहीं, कोई ऐसा नहीं हो सकता है कि जो मुझे पसंद करे, मुझसे प्यार करे। लेकिन आप देखेंगे कि नौशेरवान उसकी ज़िंदगी को बदलने वाला है और उसको बताने वाला है कि होने को सब कुछ हो सकता है। जिस पर आप देखेंगे कि उसको उस लड़की की बात याद आ जाती है
और वो खुश हो जाती है, क्योंकि वो जानती है कि यही वो इंसान है जिसकी वजह से वो यहाँ से निकल सकती है। वो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है और वो समझ रही है कि बस उसकी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे ही उसकी शादी नौशेरवान से हो जाएगी तो उसको इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो जाएगा कि उसकी ज़िंदगी किस तरीके से बदली है। जिस बात की उसने ख्वाहिश की थी, आज उसको वही कुछ मिल रहा है। लेकिन फिर भी उसको आधी अधूरी मोहब्बत ही मिलने वाली है। उसको पूरा नहीं मिलेगा प्यार अपना, फिर भी वैसे ही भटकती रहेगी, क्योंकि जैसे ही पता चलेगा उसको उसके माज़ी के बारे में तो नौशेरवान भी उससे पीछे हट जाएगा। बहरहाल अब देखेंगे, फ़िलहाल तो वो इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और कहती है कि मैं इस बात के लिए तैयार हूँ, क्योंकि वो जानती है कि इस कैद खाने से निकलने के लिए ये ऑप्शन बुरा नहीं है और उसको ये ऑप्शन ट्राई ज़रूर करना चाहिए ताकि वो इन जैसे लोगों से दूर हो सके, क्योंकि वो चाहती है कि जितनी जल्दी हो सके वो यहाँ से निकल जाए, क्योंकि यहाँ से निकलना ही उसका सबसे बड़ा मकसद था। वो इन जैसे लोगों में नहीं रहना चाहती, क्योंकि नौशेरवान भी इसको समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ और तुम नहीं जानती कि मैं इस बात को भी समझता हूँ कि तुम्हारी इन सब बातों में कोई भी मर्जी शामिल नहीं। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ज़बरदस्ती हो रहा है, ऐसे तुम यहाँ पर जलील ख्वार होकर रह जाओगी और मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता, मैं तुम्हें जलील होते हुए नहीं देख सकता। इसलिए मैंने ठान ली है कि बस मैं तुम्हें यहाँ से लेकर ही जाऊँगा और तुम्हारी ज़िंदगी खुशियों से भर दूँगा। इस बात ने उसको बहुत ज़्यादा दिलासा मिलता है और वो इस बात के लिए राज़ी हो जाती है और कहती है कि मुझे आपकी सारी बातें मंज़ूर हैं। मैं इस बात की हामी भरती हूँ और कहती हूँ कि हाँ, मैं आपके साथ जाने के लिए राज़ी हूँ। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुकी है, वो यहाँ से जाने वाली है, लेकिन उसको अभी भी इस बात का शक है कि नौशेरवान उससे शादी करने वाला नहीं बल्कि कोई ना कोई जमेला ही है। खैर आप देखेंगे कि वो इस बात की हामी तो भर लेती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बनती जा रही हैं। वो उसके साथ चली जाएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि दुआ की माँ और बाप बहुत ज़्यादा बेचैन से रहने लग जाते हैं। उसका बाप भी बहुत रोता है और कहता है कि कहीं मैंने कोई गलत फैसला तो नहीं कर दिया दुआ को इस तरह से घर से निकाल के। आगे से आप देखेंगे कि ऐसे ही उसको वो बाबा जी मिलते हैं और बाबा जी उसको कहते हैं कि आप इतने गुनाहगार हैं, यानी हम सब लोग इतने गुनाहगार हैं, लेकिन अल्लाह किस तरह से हमारी मदद करता है और आप कैसे अपने दिल को इतना पत्थर कर सकते हैं। अपने दिल को इस तरह पत्थर होने से बचाइए और ये फैसला कर लीजिए, अपनी बेटी को माफ़ कर दें, क्योंकि वो आपकी बेटी है। शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। हो सकता है कि लोग जो कह रहे हैं वो गलत हो, आपको उसकी बात तो माननी चाहिए थी, क्योंकि उसकी माँ भी दुआ की बार बार यही बात कह कह के थक चुकी है और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है इस बात से कि आखिर क्या मसला है, क्या माजरा है। मैं अपनी बेटी को इस तरह से नहीं छोड़ सकती, मेरी बेटी बहुत ज़्यादा परेशान है, मुझे ऐसा लगता है कि वो जहाँ पर है बहुत ज़्यादा परेशानी में है, मैं उसको ढूंढ कर लाऊंगी, अब मुझे किसी रिश्ते की कोई परवाह नहीं रही। लेकिन उसकी छोटी बेटी कहती है कि अगर आप यहाँ से चलेगी तो मेरा क्या बनेगा। बाबा की आप आदत को तो जानती हैं, उन्हें तो किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन मुझे आपके जाने से यहाँ बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है और मैं नहीं चाहती हूँ कि आप यहाँ से जाएं। इसलिए आप खामोशी से बैठे रहे, अगर उसके नसीब में होगा तो दुआ वापस आ जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। आगे से आप देखेंगे कि उसकी माँ जो है दुआ की, वो अपने शोर से कहती है कि आपने बहुत बड़ी गलती की है, एक दिन आप बहुत ज़्यादा पछताएंगे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, आपने दुआ के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती की। माना कि उसकी गलती थी, सब कुछ था, लेकिन आपने उसको बहुत ज़्यादा जलील और रुस्वा किया पूरे ज़माने में। ये बात घर की चार दीवारी में भी हो सकती थी और सारे मामले हल हो सकते थे, लेकिन आपने एक नहीं सुनी और उस लड़की को यहाँ से निकाल दिया और वो रोती चीखती चलाती रहेगी कि मेरी बात को सुना जाए कि आखिर वो क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती है। हमें उसकी बात तो सुननी चाहिए थी, हो सकता है वो कसूरवार ना होती, उसके साथ कोई बहुत बड़ा झमेला हुआ होता, लेकिन आपने उसकी एक नहीं सुनी। आगे से वो खामोश हो जाता है, क्योंकि उसको भी कहीं ना कहीं इन बातों का एहसास हो रहा है कि उसने जो किया बहुत ज़्यादा गलत किया है, लेकिन अभी वो कहने से कुतरा रहा है और समझ रहा है कि अगर वो ये बात करेगा तो उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी और घर में उसकी इज़्ज़त कम हो जाएगी। सिर्फ इस डर से वो खामोश खड़ा है, लेकिन अब देखेंगे कि उसको समझ आ रही है। घर में बहुत ज़्यादा परेशानी का आलम है, दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा फ़िज़ा भी परेशान है, उसके घर वालों ने उसको बहुत जलील कर रखा है, क्योंकि जैसे ही वो नौकरी की बात करती है कि मैं नौकरी करना चाहती हूँ, क्योंकि उसने अपने सर पे मुद्दा डालना है, क्योंकि असल बात उसकी सास छुपा रही है और कह रही है कि तुमने ऐसी कोई बात नहीं करनी है, बल्कि जो आप करूँगी मैं ही करूँगी और मैं कहूँगी कि
तुम्हारी अपनी मर्ज़ी शामिल है इस नौकरी करने में। लेकिन वो कहती है, लेकिन मैंने आपसे ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा और ना ही मेरी इन सब बातों में अपनी मर्ज़ी शामिल है। लेकिन आप देखेंगे वो कहती है कि तुम्हें किसी से कुछ नहीं कहने की ज़रूरत, बस जो मैंने फ़ैसला कर दिया वो फ़ैसला अटल है और कभी भी मेरा बेटा इस बात के लिए नहीं बोलेगा। शायद तुम्हें इस चीज़ का भी अंदाज़ा नहीं है। जब तुम्हें हो जाएगा तो तुम्हें खुद ही यहाँ से चली जाओगी। तुम्हारी असल औकात क्या है तुमने पहले दिन ही दिखा दी। इसलिए बेहतर यही है कि जो मैं कहती हूँ, जैसा कहती हूँ, मेरे इशारों पर चल के रहना, क्योंकि ऐसा करने से तुम्हारी ज़िंदगी में सुकून बहुत ज़्यादा आना मुश्किल है। वैसे तुम्हें जो 2 वक़्त की रोटी मिल रही है वो चुप करके खामोशी से खा लो तो यही बेहतर है। बहुत ज़्यादा मुश्किलें तुम्हारे लिए बढ़ने वाली हैं। अगर मेरी बात याद रखना, अगर मैं ना चाहूँ तुम यहाँ पर एक पल के लिए ना रहो, क्योंकि मेरा बेटा तो एक पल तुम्हें यहाँ पे रखना नहीं चाहता है और वो चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके तुम उसकी ज़िंदगी से यहाँ से निकल जाओ। लेकिन मैं ही हूँ जिसने ये सब कुछ रोक के रखा और थाम के रखा। इसलिए बेहतर यही है कि चुप करके नौकरी करो और अपना खर्चा खुर्चा खुद निकालो, क्योंकि हम लोग ज़्यादा देर तक तुम्हें अपने सर पर सवार रखने वाले नहीं हैं। हाँ, अगर इसका बाप जो है यानी कि उसका शोहर तुम्हें कुछ कहता है, ससुर तुम्हारा, कि तुमने नौकरी पर नहीं जाना, तो तुम उसे कहना कि मैं खुद ये नौकरी करना चाहती हूँ और इस सब बातों में मेरी मर्ज़ी शामिल है। किसी ने कुछ नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा और किसी के दबाव में आके तुम ये सारी बातें नहीं कह रहे हो, बल्कि तुम्हें सारा कुछ अपने ऊपर ही डालकर सांस लेना है।